कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम, कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम मैं खाना गिराने आए थे कि दहलीज को चूम कर लौट गए, देखा कि ये पत्थर भारी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कादिर बख्श राजपर है और मैं एक प्रैक्टिसिंग वकील हूँ कराची शहर में। अर्ली एजुकेशन मेरी जो है वो कराची की है। इब्तदाई तालीम मेरी जो है वो बहरिया फाउंडेशन कॉलेज गुलिस्तान जौहर उसके बाद का आसास की है और उसके बाद जो है वो मैंने लॉ अपना जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, जो कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट एवर लॉ यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कंप्लीट किया। उसके बाद कराची में अपना इनरोलमेंट करवाई, प्रिपरेशन पीरियड पूरा करके यहीं पर अपना लाइसेंस हासिल किया और यहीं पर अलहमदुलिल्लाह प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर, लॉ कॉलेज में स्टूडेंट्स को कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है? देखिए सर कि कराची में जहाँ हमने हासिल की तालीम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, वो एक पाकिस्तान की फ़र्स्ट एवर लॉ यूनिवर्सिटी है और वो प्योरली पब्लिक सेक्टर है। और स्टूडेंट्स जो मसाइल दरपेश हैं स्टूडेंट्स को वो काफ़ी तरह के हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स को इश्यूज़ हैं वो बेसिकली जो प्राइमरी इश्यूज़ हैं ना, वो अल्टीमेटली आपकी स्टडीज़ के होते हैं। वो इट इज़ अ मैटर ऑफ फैकल्टी, इट इज़ अ मैटर ऑफ स्टडीज़, बिकॉज यहाँ पर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पर अब जो है वो करप्शन का ऐसा माहौल जुड़ गया है कि जो भी फैकल्टीज़ या एडमिनिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रार साइड या वाइस चांसलर साइड वो आ रहे हैं तो दे आर ऑल मोटिवेटेड टुवर्ड्स देयर पर्सनल गेन्स। उनका जहन में ये प्रायोरिटीज़ नहीं है कि बच्चों की फैसिलिटीज़ पे काम करें, क्योंकि जब हमने एडमिशन लिया था 2017-18 में, तो जो है वो हमें जब टीचर्स पढ़ाते थे वो बैरिस्टर्स थे, एक्स जजेस थे हाई कोर्ट के, और ग्रेजुअली जो है वो मयार गिरता गया। वो परमानेंट फैकल्टी के नाम पर जो है वो ऐसी फैकल्टी आ गई जो जिनको खुद जो है वो काफ़ी जगहों पर जो है वो सीखने की ज़रूरत थी, अलबत्ता वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो इससे आपकी जो है वो तालीम का बड़ा मयार गिरता है और फैकल्टी वगैरह। और उसके अलावा हमारे पास जो पर्टिकुलरली हमने फेस किए इशू ज़ैबुल के अंदर कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो लोअर सिंध से आ रहे थे। तो कराची में आपने इस यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल प्रोवाइड किया हुआ था और ये कुछ मेजर इशू थे, बहुत सारे इशू थे बट ये मेजर इश्यूज थे। जी सर, लॉ के हवाले से गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज बेस्ट हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज? लॉ के हवाले से मैं कहूँगा कि आपके अगर जो कंपेयर करें बेसिकली कराची के अंदर, पर्टिकुलरली कराची के अंदर जो है वो एक लॉ करवा रही हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो एक्सटर्नल लॉ करवा रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का उसमें 3 इयर्स प्रोग्राम है, और कुछ करवा रही हैं यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 5 इयर्स प्रोग्राम जो कि इंटरनल है। तो आई वुड से कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ आर गुड बिकॉज वहाँ पर मयार भी है और मेरिट भी है। एक मेरिट का मयार है कि आपकी जो एडमिशन है वो मेरिट बेस्ड है और चीज़ें जो है वो डिप्रेसिट हो रही हैं बट उस पर काम करना ज़रूरी है। बट इवन दो आई वुड से कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ लॉ की ये हैं वो दे आर गुड इनफ कि आप वहाँ पढ़ें rather than studying in external law, because वहाँ से जब आप पढ़ के आ रहे होते हैं तो आप किस सिवाय एक इंग्लिश एक्सेंट फ्लुएंसी के अलावा कोई आपकी लॉ पे ग्रिप नहीं होती, बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग पाकिस्तान पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स इन दैट एक्सटर्नल लॉ। वही आके आपने यहाँ पे पढ़ना होता है, बट सोसाइटल एक इन्फ्लुएंस है तो इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर वो कर रहे होते हैं। बट अल्टीमेटली इंटरनल लॉ इज़ गुड फॉर अस। सर, लॉ की फील्ड का अदर फील्ड से मुकाबला किया जाए तो लॉ में लॉ को काफ़ी टफ समझा जाता है, क्योंकि इसमें लेग टेस्ट भी आ गई है, गेट टेस्ट भी आ गई है, इसकी एजुकेशन काफ़ी टफ समझी जाती है। तो आपकी नज़र में टफ है या फिर ये चीज़ें होनी चाहिए? असल में सुमरा साहब, बेसिकली जो सिनेरियो है ना वो ये है कि हमारे यहाँ लॉ जो है वो एक प्रोफेशनल डिग्री है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि आपने लेट दिया, 5 साल पढ़ाई करी, गेट दिया, यू गॉट द लाइसेंस एंड एवरीथिंग इज डन। असली मरहला शुरू ही वहाँ से होता है जब आप अपनी डिग्री पूरी करके फील्ड के अंदर आते हैं। आपका सारा इम्तिहान, सारी मेहनत, असली टीचिंग स्टार्टिंग वहाँ से होती है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। और आप कंपेयर नहीं कर सकते, बट लॉ इट्सेल्फ एक बहुत 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 खूबसूरत प्रोफेशन है और अल्टीमेटली बहुत मेहनत वाला प्रोफेशन भी है। बहुत ज़्यादा मेहनत है इस प्रोफेशन के अंदर, कमिटमेंट मांगता है ये प्रोफेशन आपसे, जो है वो इन योर स्टार्टिंग टाइम आपसे कमिटमेंट मांगता है, आपकी ड्यू डिलिजेंस मांगता है।
फिर ग्रेजुअली जब आप चीज़ों को समझते जाते हैं, अपनी एफर्ट्स पुट करते जाते हैं, तो फिर आपका जब बेस सेटअप हो जाता है तो फिर यू गेट रिलैक्स एंड एवरीथिंग गेट्स इजी फॉर यू। बट अल्टीमेटली बहुत टफ प्रोफेशन है ये, और अगर आप कंपेयर करें तो लॉ मैं नहीं समझता किसी और प्रोफेशन से कंपेरेबल है। उसके अपने ही डायनामिक्स हैं, अपने ही मामलात हैं। असल में कम्युनिकेशन तो आपकी जो है वो डेवलप होती है बाय आपकी कम्युनिकेशन जो है वो आपकी ग्रूमिंग से बड़ी कनेक्टेड होती है। कि बंदा अगर जो है वो आइसोलेटेड बंदा होगा तो उसकी कम्युनिकेशन और उसकी जो शाइनेस है और उसका जो एक कंफर्ट जोन है लोगों के साथ, वो तभी खुलता है कि जब वो लोगों के साथ उठता है, बैठता है, बातें करता है और लोगों के साथ घुलता मिलता है, तभी एक जो है वो कंफर्ट जोन बहाल होता है। पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो बेसिकली हमारे यहाँ यूजुअल एक पर्सपेक्टिव है कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो नर्सरी होती हैं पॉलिटिक्स की। आप देखें आज हमारी आई वुड गिव यू एग्जांपल ऑफ सिंध। हमारी सिंध के अंदर एक अलमिया है, बहुत बुरा अलमिया है कि अगर आप कराची से अर्बन सिंध से यूँ आगे चले जाएं तो पूरा का पूरा सिंध को जो रूल कर रहा है, जो रूलिंग क्लास है, वो एक रूलिंग क्लिक है एलीट का, जो वडेरों से एक इन्फ्लुएंस्ड कल्चर है। उसका सबसे बड़ा बैकलॉग जो हुआ है रिप्रेजेंटेटिव का, वो इसीलिए हुआ है कि जो प्योरली पॉलिटिक्स में लोग रहे हैं वो उस तरह नरिश नहीं हो पाए, उस तरह वो एक माहौल नहीं डेवलप हुआ कि आपका एक जो है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठते हुए आप जो है वो नेशनल पॉलिटिक्स में जा रहे हो, तो एक पूरी की पूरी हायरार्की सेट होती है। वो हायरार्की जब कॉम्प्रोमाइज़ हुई है तो आपके यहाँ जो रूलिंग क्लिक है, वडेरा क्लास है, और आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट की मिसाल लें वहाँ पर जो है वो उसने जो है वो कब्जा करके बैठ गया उस पॉलिटिकल क्लास के ऊपर, जो कि मेरिट की भी लताड़ है, पॉलिटिकल अप्रोच से मेरिट की भी लताड़ है और अप्रोच की भी लताड़ है। क्योंकि बात यह है कि जो एक एलीट और नॉन पॉलिटिकल माइंडसेट का बंदा है, न वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, न उसे ग्राउंड का पता है, जस्ट बिकॉज वो एक अपना इन्फ्लुएंस कबीलाई हिसाब में या पैसे के हिसाब में अपना इन्फ्लुएंस करके वो पूरी की पूरी आपकी जो पॉलिटिकल जो डायनामिक्स हैं इलाके के या वो हैं, तो वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। वो इन्फ्लुएंस इसलिए हो रही है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अच्छा पॉलिटिकल माहौल नहीं मिल रहा बच्चों को। अगर अच्छा पॉलिटिकल माहौल मिल रहा हो तो ये कभी भी ना हो, हमेशा जो है वो अगर आप देखें, अगर आपके जो हमसाए मुल्क हैं जैसे इंडिया है, वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर जो आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इतना जो है वो पॉलिटिकल ब्रीड इतनी क्रीम भेज रही है कि वहाँ के जो वडेरे शडेरे या वो जो एक ख़ास रूलिंग क्लिक है उसको वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही पॉलिटिकल सेटअप को। वही कर रहे हैं, वो एक हायरार्की से चल रहे हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसके बाद नेशनल पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, फिर नीचे से लेकर अपनी रिप्रेजेंटेशन यूसी से स्टार्ट करते हुए, काउंसिल से स्टार्ट करते हुए वो फिर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज तक जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट है जो कि हम लोग नहीं समझ पा रहे।